अच्छा तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े कर रहे हो? अच्छा तो सीन ये है, एनजाइटी में कार्डियोफोबिया के बारे में बात करनी है आज। एनजाइटी में हार्ट रेट कितना हो जाता है, कितना होना चाहिए, क्या होता है हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाए, क्या हार्ट अटैक आ जाएगा एनजाइटी वालों को? तो सारा सीन मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा तो ये तकरीबन साल पहले मुझे एनजाइटी जो शुरू हुई थी, वो अभी तक चल रही है रिकवरी स्टोरी, खैर अभी तक की रिकवर नहीं कर पाए। और एंजाइटी में जो अभी सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हार्ट रेट के बारे में। अच्छा मेरी जो हार्ट रेट है ना, वो तकरीबन 125 तक के जा चुकी है रेस्टिंग में। रेस्टिंग में आपकी हार्ट रेट होनी चाहिए 55 टू 72। अच्छा मेरे साथ क्या होता था, मैं यार मुझे ना एक दफ़ा डॉक्टर ने बोल दिया कि ना तुम अपने हार्ट रेट खुद भी चेक कर सकते हो। अब उसने मुझे बताया 1 मिनट तक के अपने हाथ की पल्स दबा के रखो और उसको गिन लो 60 सेकंड में कितने पल्स आ रहे हैं। अब मैं वो करना शुरू हो गया। अब मतलब मैं हर घंटे वही दे नोट करता रहता था, तो मेरा रेस्टिंग पल्स रेट आता था 100, 95, 9500, 9500। एक दफ़ा मैं डॉक्टर को दिखाने गया बड़े अस्पताल में, तो वहाँ मेरा जो हार्ट रेट आया, क्योंकि मुझे कार्डियोफोबिया हो चुका था, तो वहाँ पे मेरा हार्ट रेट आया 125 1 मिनट के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे लगा कि यार अब तो ये हार्ट अटैक की तरफ कहानी जा रही है। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, वो लगता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, पेल्पिटेशंस बहुत हो रही होती हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेल्पिटेशंस, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तो एनजाइटी में हम इसको इस तरीके से लेते हैं, जब तक कि आपको पता नहीं होता तो आप हार्ट अटैक की ही तरफ सोचते हो, लेकिन जब आपको पता लग जाता है कि आपको एनजाइटी है, तो फिर आप इसके बारे में सोचते हो। तो उसकी वजह से मैं हार्ट का अपना सारा चेकअप करवा लिया था, टीएसई, डीएसई, इको, ईसीजी, ये सारी चीज़ें मैं करवाता था हार्ट के रिलेटेड। तो जब मुझे पता लगा ये मुझे एनजाइटी की तरफ से हो रहा है, तो इसकी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा सुकून में आया और मेरी हार्ट रेट कम होती रही। 95, 100 हो गई, फिर 90 हो गई, फिर 85 टू 80 हुई, फिर मेरी हार्ट रेट 75 टू 80 रहने लगी, जो कि एक नॉर्मल है। और ये टेंशन मुझे खा जाती थी, क्योंकि मैं अपना हाथ पकड़ता था भाई, और मैं रोज़ाना बस गिनता रहता था कि यार अब 1 मिनट में मेरी हार्ट रेट इतनी है, अब इतनी है, अब इतनी है। जहाँ मेरी 90 आती थी, मैं पैनिक हो जाता था। पैनिक होने के बाद तो यार ऐसा तगड़ा लगता था, मतलब ऐसा तगड़ा पैनिक अटैक आता था। एक दफ़ा तो मुझे ऐसा पैनिक अटैक आया जिसमें मेरी हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई, मुझे लगा कि हार्ट अटैक आ गया। जिस पे मैं जाकर उकड़ू बैठ गया कि यार मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। मैंने घर में सबको बुला लिया कि यार मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है और ये हो गया है काम। तो वो फर्स्ट पैनिक अटैक जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, हार्ट रिलेटेड इशू। तो इसको आपने काम कैसे करना है, आपने ईज़ी रहना है, स्टिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको ये सोते हुए भी हार्ट रेट बढ़ सकती है, आप सुबह उठो तब भी बढ़ सकती है। ये इसका कोई टाइम नहीं होता। ये पैनिक अटैक्स में आपको कभी भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। और कार्डियोफोबिया में ये होता है, आपको इंटेंस फेयर हो जाता है हार्ट अटैक का। मतलब आप सोचते हो कि आपको हार्ट अटैक आएगा, आप मर जाओगे, आपके पीछे क्या होगा, आपके घर वालों का क्या होगा, आप घर वालों के बारे में क्या सोचोगे, घर वाले क्या करेंगे आपके बगैर। तो ये हार्ट रेट इस वजह से आपका बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। तो मेरा तो भाई अब जाकर नॉर्मल हुआ है हार्ट रेट। अब मुझे दिल की कोई परेशानी नहीं है, मतलब दिल की तो परेशानी पहले भी नहीं थी, कोई बीमारी दिल की तो थी ही नहीं। मैं सोचता था कि मुझे दिल की बीमारी हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कार्डियोफोबिया में यही सब कुछ होता है, आपको हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है। तो आपने इसको नॉर्मल रखना है, इग्नोर करना है चीज़ों को। इग्नोर नहीं होता, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इग्नोर नहीं कर पाते। लोग बोलते हैं कि इग्नोर करो, लोग बोलते हैं यार तुझे एंजाइटी हो गई, तुझे तो हो ही नहीं सकती, डिप्रेशन तुझे हो गया, तुझे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई ये किसी को भी नहीं पता होता किसको एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाए। ये जिसको होता है सिर्फ वही बता सकता है कि यार एंजाइटी और डिप्रेशन में हम कैसे गुजारते हैं अपने दिन, कैसे गुजारते हैं अपनी रातें, कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे खाना खाते हैं। ये हमें सब कुछ हमें पता होता है एंजाइटी वालों को। दूसरों को नहीं पता कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो सिंपल है, आपने टेंशन नहीं लेनी, डॉक्टर को चेकअप करवाओ, चेकअप करवाना है, आपने मेडिसिन्स लेनी है, मेडिसिन्स लो। नींद की गोलियां कोशिश करो नहीं लेना, और मेडिसिन्स जो आपको देता है वो बीटा ब्लॉकर देगा आपकी हार्ट रेट की वजह से। तो मुझे भी बीटा ब्लॉकर दी थी इंट्राल, जो कि मैंने नहीं खाई भाई, मुझे डर लगता था वो खाते हुए भी। तो यही है एनजाइटी में, कार्डियोफोबिया के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।